तो आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स में, दोनों में इतना फॉल आया है, तकरीबन 2-2% का दोनों में फॉल आया है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है हो सकता है, और क्या क्यों क्यों आया है, और ये फॉल कब तक ऐसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा कि पहले जैसे अभी मार्केट थोड़े दिन पहले फॉल आता था कुछ पॉइंट्स का, फिर चला जाता था, फिर फॉल आता था, और फिर से जो मार्केट थी वो इतने अच्छे लेवल पे टच करती थी 2 दिन के बाद। तो अब ये कांस्टेंट रहेगा कि दोबारा से आएगा, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में मेरी पर्सनली कोई एडवाइस नहीं है किसी भी शेयर को लेके, बस इसके में कुछ भी बात करेंगे वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं क्या सोचता हूँ उस कंपनी के बारे में और मार्केट के बारे में। कोई भी मेरी एडवाइस इस कंपनी में किसी भी शेयर को खरीदने का या मार्केट में कुछ भी करने से रिलेटेड कुछ नहीं होगी। चलते हैं सबसे पहले अपनी वीडियो की आगे तरफ। तो सबसे पहले एक बार निफ्टी में फॉल देख लेते हैं आज हम कितना आया है। तो निफ्टी में 271.40 पैसे का यहाँ पे फॉल आया, तकरीबन 2% के करीब, और ऐसा ही 2% के करीब 1.97 के करीब जो है सेंसेक्स में फॉल आया। तो दोनों में फॉल के रीज़न हम देखेंगे। तो फॉल देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में एक बंद हो रहा है कंपनी, जो मार्केट है वो डाउन साइड बंद हो रही है। जिस पोजीशन में मार्केट प्रीवियसली क्लोज होती है तो उसी तरीके से हम अगले दिन भी कंटिन्यू करती है। जैसे हम अगर मार्केट डाउन साइड क्लोज हुई है तो अगले दिन तक भी, तो मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही होते हैं। कोई एग्जैक्टली चीज़ नहीं है कि ऐसा ही होगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जब मार्केट अगर हाई पे बंद होती है, अगर ग्रीन निशान में बंद होती है, ऊपर जाती हुई बंद होती है, तो अगले दिन भी वो ऊपर ही जाती है। नहीं तो ऐसे अगर रेड में मार्केट बंद होती है, जैसे आज यहाँ पे हम देख लें कि रेड निशान में मार्केट बंद होती है यहाँ पे, तो अगले दिन भी सेम चार्ट पैटर्न रेड से ही स्टार्ट होता है। ये नहीं कि ख़त्म भी वहाँ से होगा, स्टार्ट वहाँ से ही होता है। तो ये थी आज का निफ्टी का चार्ट पैटर्न जो हमने देख लिया। अब चलते हैं रीज़न के ऊपर। सबसे पहले FIS के डाटा के ऊपर कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने क्या सेलिंग या परचेज़ किया मार्केट में, और डोमेस्टिक का भी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी मार्केट के ऊपर। तो ये हम आ गए हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे सारा डाटा हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम FIS के डाटा की देख लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है। ये जो सारा डाटा है यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का है, कॉलम के साइड पे लिखा हुआ, और नीचे डोमेस्टिक, मतलब कि जो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं जो उनका डाटा नीचे, और ऊपर है फॉरेन का डाटा। तो एक बार नेट सेलिंग परचेज देख लेते हैं हम, जहाँ पे जितनी यहाँ पे क्वांटिटी सेल हुई है, यहाँ पे परचेज हुई है, उसका नेट बाइंग कितनी बनती है, या बाइंग ज़्यादा हुई होगी तो सेलिंग। अगर डाटा माइनस में आता है तो मतलब कि सेलिंग इस मार्केट में आज के दिन ज़्यादा हुई है, जो कि 1688 पॉइंट्स की यहाँ पे सेलिंग हुई है मार्केट में। जो ये सारा डाटा है ये करोड़ में होगा, मतलब कि 1688 करोड़ की यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई है। और DIS का देख लेते हैं डाटा, क्या देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है, -3। तो जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनका डाटा काफ़ी थोड़ा सा यहाँ, मतलब उन्होंने कोई ज़्यादा सेलिंग यहाँ पे करते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहे। सेम टाइम पे वो बाइंग भी वहाँ पे सेम हो रही है, पर जो फॉरेन का डाटा है वो बहुत ही डीप है। 1600 पॉइंट्स का जो डाटा है, करोड़ का डाटा, मतलब पैसा करोड़ में इंडिया से निकला है बाहर, तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं देता कि हमारा मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। इसका एक सबसे पीछे रीज़न क्या होता है, हमारा बजट। जो बजट होता है वो काफ़ी सारी अनसर्टिनिटीज़ मार्केट में लेके आता है, और मार्केट को अनसर्टिनिटी कभी भी पसंद नहीं है। उनको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मार्केट में चल कर रहा है, और कुछ भी ऐसा होता है कि अगर इसका डाटा आने वाला है इस डेट को, तो वहाँ से मार्केट काफ़ी क्रैश होती है। इसलिए कोई अगर सर्टेन हमें एग्जांपल ना, कुछ पता ना हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो हमेशा मार्केट डाउन ही आती है और अप डाउन जाती रहती है। तो अगर एग्जैक्टली नहीं पता तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगी। अगर हमारा जो बजट है वो सही आता है तो दोबारा से सेलिंग यहाँ पे हमें परचेजिंग यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी। तो एक रीज़न FIS का जो पैसा विड्रॉ करने का है रीज़न, वो ये भी हो सकता है कि जो हमारा बजट, क्योंकि बजट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है एक कंट्री की इकोनॉमी को, उसको चलाने में। और बजट से कोई अच्छे एक न्यूज़ भी नहीं आ रही है कि बजट हमारा कैसा रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एक रीज़न जो बैंकिंग स्टॉक्स में हमें जो बड़े तरीके से डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है, वो है जो
कंपनीज के जो एनपीए वो बहुत ही गंदे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह रही है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ निकाला था लॉकडाउन के टाइम पे कि हम किसी भी कंपनी को ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि उसके हम एसेट्स को बेच के, उस कंपनी के एसेट्स को बेच के और उनसे पैसा रिकवर कर लिया जाए। तो वो लोग थोड़े टाइम के लिए बैंक ने, मतलब कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया था। वो सेम चीज़ अभी तक पोस्टपोन आती हुई आ रही है, जिस कारण जो बैंकों के एनपीएस हैं वो काफ़ी बड़े तरीके से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है जो बंधन बैंक का एनपीए था, वो 1%, 1 पॉइंट कुछ परसेंट था, जो कि इस क्वार्टर में आके 9% के करीब जब कंपनी के रिजल्ट आए हैं तो 9% से हो गया, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है एनपीएस के अंदर, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरीके से उन्होंने हर जगह कहा है कि जितने भी पीएसयू या प्राइवेट बैंक है, दोनों बैंकों में फॉल ऐसा ही लगातार आ सकता है। ये कोई एक अच्छा, मतलब जो एनपीए में जो इंक्रीमेंट है वो लगातार अगर एनपीए में इंक्रीमेंट आएगा तो इन कंपनीज के अंदर भी फॉल आएगा बैंकिंग के अंदर, क्योंकि एनपीए बढ़ना, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो उन्हें लोन दिया होता है उनको वापस ना मिलना, उसका संकेत होता है। तो अगर ऐसा ही बढ़ता रहा एनपीएस बैंकों के, तो हमारी इकोनॉमी के साथ साथ बैंकों पे भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे तरीके से गिर रहे हैं। तो अब चलते हैं अगले रीज़न के ऊपर। तो हमने बात कर ली कि एक बैंकिंग सेक्टर की वजह से जो बैंकों में इस पर फ़र्क पड़ रहा है, उसकी वजह से जो निफ्टी है और जो मार्केट सेंसेक्स है दोनों काफ़ी गंदे तरीके से गिर रहे हैं बजट के ऊपर। और जो एफआईएस का जो डर है बजट को लेके, और जो फॉरेन मार्केट्स है वो भी बड़े गंदे तरीके से गिर रही है। अगर हम डो जोन्स के इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से गिर रही है। उसके रीज़न, वो भी एक रीज़न हो सकता है जो एफआईएस है अपना पैसा मार्केट से निकाल लेंगे। जब जब वो पैसा निकाल लेंगे तब तक मार्केट गिरेगी। ये 3 रीज़न हमने देख लिए हैं जो कि काफ़ी फेवरेबल रीज़न है मार्केट को गिरने के, और वैलिड रीज़न भी हैं। और एक अगला रीज़न है, फोर्थ रीज़न, जो निफ्टी का पीई है। जो निफ्टी का पीई है काफ़ी गलत तरीके से बढ़ रहा है। हम 21 डेट से देख रहे हैं तो 21 ऑफ जैन को जो मार्केट का पीई था वो था 39.41 का, और 22 जैन को था जो कि 38.86 का, और उसके बाद 25 जैन को 38.42, और अब 27 जैन को 37.52। यहाँ पे हमें एक बात देखने को मिल रही है, तो जितना भी जो पीई है कंपनीज जो निफ्टी का, वो नीचे देखने को मिल रहा है, क्योंकि 21 से लेकर 27 डेटा टिल नाउ तक जितने भी कंपनी, सॉरी निफ्टी जितनी बार भी इन चारों दिनों में निफ्टी ने अपना डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। जब जब निफ्टी नीचे गिरेगी तो पीई से हमें क्या लगता पता चलता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अगर उसका स्टॉक्स का नीचे, स्टॉक ही होते हैं निफ्टी के अंदर मिला के 50 स्टॉक्स को मिला के निफ्टी का पूरा इंडाइसिस बनता है। तो अगर उनके प्राइस नीचे गिरेंगे और अर्निंग्स तो उनकी कांस्टेंट है पर प्राइस नीचे गिरेंगे, तो उससे जो उनका पीई पे फ़र्क होएगा। जितना पीई हाई होता है उतनी मार्केट में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 21 डेट को क्या पीई कंपनी निफ्टी का चल रहा था, 39 का यहाँ पे निफ्टी का पीई चल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। 30 के ऊपर, 35 के ऊपर अगर कभी भी पीई चल जाए, मैक्सिमम 30 पे, अगर 30 पे कभी भी पीई चल जाए तो हिस्टोरिकली ये बात है, माना जाता है कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से क्रैश होने वाली है, क्योंकि जो पीई 30 से ऊपर है उसको बिल्कुल गलत माना जाता है निफ्टी के तौर पे, जो कि 39 तक पहुंच गया था। और वो धीरे धीरे वापस करेक्ट, अगर मार्केट करेक्ट हो रही है तो पीई भी नीचे आ रहा है। तो 37 का आज मार्केट का पीई 37.52 पे पहुंच गया पीई। अभी भी पीई काफ़ी हाई है मार्केट का। अगर ये नीचे गिरता है तो स्टेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर, पीई मार्केट सस्ती होएगी, पीई इन्वेस्टर्स को और देखने को मिलेगा कि और वो नीचे गिर रहा है, तो एक अच्छा संकेत आएगा। क्योंकि अगर मार्केट अभी भी और नीचे गिरती है, अगर पीई को नीचे गिरना चाहिए वैसे, क्योंकि मार्केट, हर कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि जो मार्केट है वो बहुत ऊपर जा चुकी है, अब उसको नीचे गिरना पड़ेगा ही, क्योंकि ये रीजंस भी हमने देख लिए जो मार्केट नीचे गिर रही है। तो अगर पीई और सस्ता होता रहता है, अगर मार्केट और नीचे गिरती रहती है, तो अगर एक 30 के पीई तब मार्केट आ जाती है तो वो एक सबसे अच्छा लेवल होगा बाइंग करने का, क्योंकि तब मार्केट भी सस्ती हो जाएगी। और उसके बाद एक सपोर्ट लेवल भी होते हैं मार्केट्स के अंदर जो मार्केट को कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि आज निफ्टी ने 2 सपोर्ट लेवल्स को बड़े
अच्छे तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया हुआ है। तो अब चलते हैं अब एक और रीज़न के पास, जो हमें एक और रीज़न पता मार्केट के क्रैश होने को, जो कि FOMC मीटिंग। ये FOMC की मीटिंग जो होती है ये USA में होती है। तो ये मीटिंग है जो 2 दिन तक चलेगी लगातार, जो कि न्यू गवर्नमेंट, तो जॉन बिडेन की न्यू गवर्नमेंट आई है, जो गवर्नमेंट है वो देखती है यहाँ पे। तो इसकी जो मीटिंग है उससे क्या पता चलता है कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए और पॉलिसीज़ को हमें कैसा सुधारना चाहिए। इस मीटिंग 2 दिन की मीटिंग है जो हमने पहले बात किया, क्या क्या हमें ट्रेड्स करने चाहिए, ठीक है, मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, हमें उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, हर एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, हर एक पॉलिसी से रिलेटेड बात होती है। और साथ के साथ मार्केट में USA की मार्केट में क्या है, सिमुलेशन पैकेज भी देने की बात चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। उसमें भी खतरा लग रहा है कि मार्केट, अगर USA की मार्केट सिमुलेशन पैकेज देती है, अगर वो पैकेज पसंद नहीं आता तो तब भी मार्केट क्रैश होगी। अगर USA की मार्केट क्रैश होती है तो उसका रिवर्स इफेक्ट इंडिया की मार्केट पे भी पड़ता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं हमारी इंडियन मार्केट की क्रैश होने के। तो ये था मेरा कंक्लूजन, ये 5 पॉइंट्स जो कि एक हिसाब से वैलिड भी हमें देखने को मिलते हैं। एक तो PE जो काफ़ी देर से बात चल रही थी, और बाकी सारे रीज़न्स, तो ये रीज़न्स थे मार्केट के क्रैश होने के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।